देखिए प्रतीक्षा, सबसे पहली बात जो भी मैं बोलूँगा उसको किसी पार्टी लाइन से जोड़ के मत देखिएगा, ठीक है। ये एक लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मुझे बड़ा अफसोस है, इस बात का दुख है कि ये बिल, पार्टी कोई भी हो, ये लाया गया और इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस समय हम आज़ाद हुए थे, संविधान लिखा गया था, जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सोचा था, जो परिकल्पना करी थी राष्ट्र की, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हमारा जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो भी किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसेगा? पहली बात। और भ्रष्टाचार के मामले में उसके ऊपर आरोप लगने के बाद, फंसने के बाद वो कहेगा जी मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगा। अच्छा, और आपने एक सवाल ये पूछा कि टाइमिंग की बात, तो उसको मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। आज तक किस पत्रकार ने टाइमिंग पे कहा है? टाइमिंग को गलत नहीं बताया, मुझे याद नहीं पड़ता। हमेशा टाइमिंग पे सवाल जरूर उठाया गया, तो टाइमिंग को हम हटा देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित ये बिल है, जो विनोद सर ने बोला ना कि इसका नाम केजरीवाल बिल रख देना चाहिए। ये हाँ, तो एक्चुअल वो यही है। देखिए, भारतीय राजनीति में गिरावट बहुत सालों से आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए, तो उन्होंने भारतीय राजनीति को गिरावट के नए आयाम दिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास जो एक, उसे मैं क्या कहूँगा, सड़क की राजनीति के जो उनके पास गुर उन्होंने सीखे हुए थे, वो उन्होंने पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के पे बैठने के बाद जिस तरह से इम्प्लीमेंट किए, उसने एक राजनीति को नई गिरावट दे दी। जेल पहुंचे और वहां से उन्होंने एक घोषणा करी कि एक सर्वे होगा, वो कि वहां पे कौन मुझे इस्तीफा देना चाहिए नहीं, या मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो फिर 4-5 दिन बाद आया कि जनता दिल्ली की चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है, वही सरकार चलाएगा। भाई, किससे तुमने सर्वे किया? मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, आपके पास आया हो तो मुझे नहीं पता। मेरे पास उनके जितने भी सर्वे हुए, मुझसे नहीं पूछा गया आज तक कि भाई क्या मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरे से आज तक नहीं पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या बोलना है। कौन सर्वे कराता है, कौन सर्वे में मेरा बेटा बता के उनके फेवर में डिसीजन दे देता है, उसमें कहीं कोई मुझे कोई विश्वास नहीं है। राजनीति में मैं फिर से बोलूंगा कि पार्टी के बियॉन्ड में बातें कर रहा हूं। एक मामला हुआ था, जैन हवाला डायरी मिली थी, उसमें 2 लोगों के नाम निकले थे जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे, लालकृष्ण आडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी। 2 लोग नहीं, बहुत लोग थे जो मेन जो चर्चित, ये 2 लोग थे, उसमें 2 लोग सबसे ज्यादा चर्चा में थे। मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर जो है उनके नाम हट गए थे, उनको क्लीन चिट। अडवाणी ने इस्तीफा दिया था। अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दिया, दोनों ने इस्तीफा दिया था, और सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। वोरा जी ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। हाँ, पूर्णिमा जी याद है लखनऊ में? मदन लाल, मैं 2 ही लोगों की बात कर रहा हूँ, मदन लाल खुराना जी, लालकृष्ण आडवाणी जी के, दोनों की मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। दोनों ने इस्तीफा दिया। जब दोनों को क्लीन चिट मिली, उनको दोबारा से मदन लाल खुराना जी को दिल्ली की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन उनका कद उस मामले के बाद पद से बड़ा हो गया। जो मदन लाल खुराना जी का आज कद है, वो उस पद से नहीं है। तो राजनीति में इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप राजनीति में आए तो पद के लिए नहीं, कद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।